कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का युवा बिहार छोड़ अब पूरे देश का भाजपा के लिए करेगा नेतृत्व। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको पता है बीते दिनों ही नितिन नवीन को बिहार में जो पहले मंत्री रहे हैं, विधायक लगातार 5 बार चुने गए हैं, अब जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जी हाँ, कौन है नितिन नवीन? 45 वर्षीय नितिन नवीन को पार्टी का युवा और संगठनात्मक रूप से मजबूत चेहरा माना जाता है। वो दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। नितिन नवीन लंबे समय से संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। वे 5 बार बांकीपुर से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार मंत्रिमंडल में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। आपको बता दें कि जो नितिन नवीन है वो 2006 में राजनीति कैरियर की जो है वो शुरुआत की थी उन्होंने। बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक बने हैं। बिहार सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं और बिहार की मौजूदा सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी हैं। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी इन्हें, लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं कि अब जो है वो इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक चुने गए नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी की ओर से एकमात्र नामांकन दाखिल किया जाएगा जिससे उनका अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। नितिन नवीन के नामांकन के साथ ही वो बिहार से भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इसके साथ ही वो पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करेंगे। पार्टी की स्थापना के बाद वह 11वां अध्यक्ष बनेंगे। नामांकन की प्रक्रिया भाजपा के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में पूरी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार जो खबर निकल कर आ रही है, नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी रहने की जो है वो चर्चा है। नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के बाद केवल 3 घंटे के भीतर पूरी चुनाव और औपचारिकता समाप्त हो जाएगी और उसी दिन उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष से पूर्वकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। हालांकि औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अब जो ये बातें निकल कर आ रही हैं कि नितिन नवीन जो इकलौता व्यक्ति हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, यानी कि नामांकन जो है वो करेंगे और कहीं ना कहीं निर्विरोध जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। भाजपा द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 से 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और शाम 5 से 6 बजे के बीच नाम वापस लेने का समय निर्धारित है। यदि केवल एक ही नामांकन वैध रहता है तो चुनाव अधिकारी निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करेंगे। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद द्वारा किया जाता है जिसमें पार्टी के करीब 5708 सदस्य शामिल हैं। इनमें से भाजपा की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों को सदस्य शामिल होते हैं जो देश के 30 अधिक राज्यों से आते हैं। हालांकि एकल नामांकन की स्थिति में मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि अब देखिए, नितिन नवीन अगर चुने जाते हैं तो अब कहीं ना कहीं बिहार के लिए गर्व की बात है ही, और बिहार का कोई युवा जो निकलकर अब देश का नेतृत्व करेगा भाजपा के लिए, अब ये देखना और दिलचस्प होगा क्योंकि बंगाल में चुनाव होना है। अब ऐसे में देखना होगा कि नितिन नवीन कितना अपना असर दिखाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।